हेलो बच्चों। यस, तो कैसे आप लोग? बढ़िया। यस, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार और धमाकेदार लेक्चर के साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि थियरी काफी डिस्कशन हो चुका है, तो आज के लेक्चर में बहुत बड़ी बातें होने वाली है, क्योंकि आज का क्लास टोटल डिपेंडेंट है प्रैक्टिस एंड प्रीवियस क्लास जो भी चला है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या प्रैक्टिस किए हैं, यस, अगर आपका थियरी तैयार है तो आज का जो क्लास है दैट मीन्स जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम न्यूमेरिकल की बातें करेंगे। सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट भी होगा, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आप कर भी सकते हैं और जो नहीं कर पाएंगे, कुछ हम आधारभूत आज बताएंगे और कुछ सवाल छोड़ेंगे, जैसा कि डिपेंडेंट जो थियरी है, जो थियरी पढ़ाए जा चुके हैं उस पर कुछ सवाल रहेंगे। टोटल सॉल्यूशन में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल आज की क्लास में। तो उठाइए कॉपी कलम और करते हैं आज पूरा अभ्यास जम। चले बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत इजी से शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। तो जरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात की। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट यार, मोलारिटी पे डिपेंड पहला क्वेश्चन मिल गया। और हर कोई बच्चा जानता है मोलारिटी मतलब क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो देख सकते हैं। यस, आप हर एक वीडियो देख लेंगे। जब आप बिलियन का पूरा थियरी पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसने थियरी पढ़ा उसने न्यूमेरिकल किया। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या दिया बच्चों, यहां पे लिख लेंगे जो दिया है। गिवन प्रॉपर्टी 4 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में घुला है, तो NaOH घुला है तो B हो जाएगा। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे A दैट मीन्स एक सॉल्वेंट H2O को मान लेते हैं, राइट। और यहाँ पे बच्चों जो B है वो है NaOH, जिसकी क्वांटिटी है दैट मीन्स WB। हेलो, कितना दिया है? 4 ग्राम, राइट। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि मोलारिटी क्या होगी बिलियन की। प्यारे बच्चों, आप जानते हो मोलारिटी का मतलब क्या होता है। मोलारिटी होता है एक मोलारिटी, एक बिलियन की मोलारिटी जो होती है वाट, फाइनली सूत्र लिखेंगे W/MB इंटू 1000 इंटू V हो जाएगा इन ml। सूत्र याद आता, काम खत्म। ये बंदूक की गोली है, गोली है तो बंदूक चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। यस, सिंपल सी बात। मान भरे WB 4। हेलो हाय, हो गया। MB कितना भरेंगे नहीं पता तो निकाल लो। क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? MB सिखा चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास। Na 23 प्लस 16 प्लस 1 16 17 हो जाएगा। फाइनली गाइस यहाँ पे AMU 40 हो जाएगा, राइट। अच्छा, मान पुट करेंगे 40 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 200। मनवा दिया है, इधर के भर देंगे, इधर जिससे जो कटे काट लेंगे। 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 वाटे 40। अच्छा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 1/2 दैट मीन्स यूं बोलेंगे हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ। तो 1 m का मतलब है हाफ, और आप जानते हो हाफ का मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर। हो गया, काम खत्म। यस, तो चलिए ये रहा वेरी इजी कॉन्सेप्ट से, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ अलग अंदाज में, ठीक है। तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यस, सेम ऐसे ही है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा। जरा देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वाट 2 मोल वाला मोलारिटी दिया है, राइट। H2SO4 का 500 ml बिलियन में कितने ग्राम H2SO4 घुला है, कितने ग्राम। दैट मीन्स WB की बात हो रही है, सूत्र वही है, सब कुछ वही है, क्योंकि मोलारिटी दिया है। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? मोलारिटी दैट मीन्स क्या दिया है? 2 दिया है, 2m दिया है, राइट। H2SO4 क्या है? ये घुला है, दैट मीन्स ये है B, यूं बोलेंगे ये है B, और B है H2SO4, राइट। और क्या कर रहा है? वॉल्यूम दिया 500 ml दिया, राइट। और क्या कर रहा है? कितने ग्राम। हेलो, H2SO4 एंड WB कितने ग्राम। क्वांटिटीज की बातें हो रही है। चलो निकालते हैं, फाइनली सूत्र भरो। M इक्वल टू वाट WB इंटू वाट 1000, WB/MB इंटू वाट V in ml, राइट। मान भरेंगे, चलिए मान भरते हैं। यस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। WB पता नहीं, रख देंगे इंटू वाट 1000, राइट। MB पता है, MB कितना है? MB है 98, राइट। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया 500, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अच्छा, जो कटल उसे काट देंगे, जो बचा उसे बचा देंगे। हाय देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 98 है। चाहेंगे तो आसानी से काट देंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 49 दूना 98, राइट। अब 49 किसी में गुणा करेंगे फिर से 98 मिलेगा, और WB तो प्यारे बच्चों हो जाएगा WB
2 इंटू 49 दैट मीन्स 98 हो गया, 98 ग्राम हो गया। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का वेरी इजी सॉल्यूशन, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को लेकर के। बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ अलग सा अंदाज देंगे थर्ड क्वेश्चन में। चलिए फिलहाल चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है? यस, मुझे भी यही लगता है कि आप कर लोगे और आप करो यार। यस, तो आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके लिए आप हो चुके हैं फ्री और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। चलिए बच्चे, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे सेकंड फार्मूला लगेगा। दैट मींस अब तक हमने क्या देखा? 3 क्वेश्चन जो कि मोलरता पे था, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये है मोललता। थोड़ा सा ही फर्क है, जैसा कि आप जानते हो। सूत्र में थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या क्या दिया है जरा देख लें। 2.5 ग्राम दिया है CH3COOH, दैट मीन्स एथेनोइक अम्ल होता है, राइट। कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता, दैट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि 75 ग्राम जो बेंजीन दिया है ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जिसमें घुल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बच्चों हो जाएगा ए का नाम हो जाएगा बेंजीन। ए को हम बोलेंगे बेंजीन, जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन का मतलब होता है C6H6, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो बी होगा बच्चों, बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। दैट मीन्स क्या लिखेंगे? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, राइट। यानी कि CH3COOH। यार बच्चों यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे कह रहा है कि 2.5 ग्राम जो दिया है वो क्या है? एथेनोइक एसिड है। तो जो 2.5 ग्राम है वो क्या है? WB है, राइट। अब ये जो WA है ये कितना? 75 ग्राम। तो पहले लिखेंगे WA जिसमें घुल रहा है, तो बेंजीन में घुल रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 75 ग्राम। अच्छा, अब यहां पे जो WB होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कितना? 2.5 ग्राम, राइट। बात क्या करनी है? बात ये करनी है कि यहाँ पे स्मॉल m क्या होगा? मोललता, दैट मींस मोलालिटी क्या होगी? फॉर्मेट आपको याद होगा, सूत्र आपको पता होगा। चलिए हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे होता है m, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल m इक्वल टू होता है WB बाय MB इंटू वाट 1000, और यहां पे कर देंगे WA, राइट। मान को पुट करें बच्चों, मान को पुट करें बच्चों तो क्या होगा? मान को पुट करें बच्चों तो क्या होगा? यहां पे मान भरेंगे तो हो जाएगा वाट, राइट ही है। WB दिया है, WB दिया है 2.5, राइट, और यहां पे दिया है 1000। अच्छा, MB का मान कितना दिया है? MB तो नहीं निकला, चलिए निकालते हैं। MB हो जाएगा प्यारे बच्चों वाट, MB हो जाएगा CH3। तो यहां देखें कार्बन 1, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का होता है कितना? एक कार्बन का कितना होता है? 12 है, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन 3, 1 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिंपली 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया ऑक्सीजन 2 होते हैं, क्या होता है? 16, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 लिख देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं तो बच्चों हो जाएगा 4 2 6, 6 4 10, राइट। यहाँ पे 3 3 2 5, 5 1 6, तो यहाँ फाइनल हो जाएगा 60 AMU, राइट। तो MB का मान कितना निकला? 60 AMU, तो यहाँ भरेंगे 60 गुणा हो जाएगा WA, दैट मीन्स 75 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 7.5, नो 75, राइट। क्या लिखेंगे? 75। चलिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 0 से 0 कटा, यहाँ पे 100 है जो कि कितनी बार में कटता है? 4 बार में। 4 25 आम, और यहाँ पे 3 25 आम 75, 4 25 आम 100। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 चौके 10 होता है, 2.5 चौके 10, और यहाँ पे 6 त्रिके 18 हो जाएगा, राइट। तो वाले बच्चों हो जाएगा इसका हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 18, वैल्यू हो जाएगा बच्चों m का मान। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा, 0.556, 0.556, राइट। तो ये रहा आपका समथिंग, ये रहा मोल पर केजी है, मोल पर केजी, राइट। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सूत्र याद हो काम बन जाएगा। कैलकुलेशन आती है, सिखा चुके हैं, यस।
तो चलिए यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्या करें जरा देखें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हेलो, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 दैट मीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। दैट मीन्स बेंजीन है क्या, बेंजीन का जो 30% द्रव्यमान हो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो, मतलब ये होगा कि ये होगा सॉल्वेंट और ये होगा सॉल्यूट। तो बेंजीन यहाँ क्या बना है, सॉल्यूट बना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन का तरीका देख लो। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन प्रॉपर्टी, ए दिया है क्या, ए दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, राइट। यहाँ बच्चों बी की बात करें तो बी क्या दिया, तो बी दिया क्या, बेंजीन, दैट मीन्स C6H6 दिया, राइट। अच्छा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 30% द्रव्यमान, बेंजीन का 30% द्रव्यमान, तो बेंजीन क्या है, बी है। दैट मीन्स एक बी की बात करें तो बच्चों WA प्लस WB, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 100 की बातें हो रही है तो W यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया बेंजीन, यहाँ पे WB दिया है। WB कितना दिया, हेलो WB दे दिया कितना, 30%, यानी कि 30 ग्राम, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 30 भरेंगे, तो 30 और ये प्लस हो जाएगा WA, दैट मीन्स यहाँ पे WA का मान फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 70 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे बेंजीन का वेटिंग दिया है परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको आप 30 पूरा समझ लीजिएगा, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है। एक सॉल्यूशन के भीतर क्या आता है, विलायक प्लस विलेय का वेटिंग, विलायक प्लस विलेय की मात्रा, तो दोनों का मात्रा जब जोड़ेंगे 100 के बराबर होगा। अच्छा जब 100 के बराबर हो तो क्या करेंगे, इसमें से 30% निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो WA यानी कि विलायक हो जाएगा। चल यहाँ तक तो क्लियर है। अब करना क्या, मोल अंश की गणना करनी है। तो बेंजीन के मोल अंश मतलब X B आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन कहता है किसी भी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित विलेय यानी विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या बना, NB निकालना, NA निकालना, NB निकालना। अगर आपको यह सब आ गया तो XB निकाल लोगे। कितना इजी है यार, देखो ना बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले NB निकालेंगे या NA निकालेंगे। अगर हम NA की बात करते हैं तो बच्चों किसी घटक का मोल क्या होता है, किसी घटक का मोल उस घटक का WA बटे MA, दैट मीन्स कुछ ऐसा। तो WA का मतलब क्या होगा, WA का मतलब हो जाएगा वेटिंग फॉर सॉल्वेंट। तो वेट फॉर सॉल्वेंट 70, तो यहाँ बच्चों भरेंगे 70। अच्छा MA का मतलब क्या हो जाएगा, तो MA का मतलब यहाँ पे निकालेंगे MA, तो MA आ जाएगा कार्बन 16, क्लोरीन 17 दूना 34, 35.5 गुणे 4, तो यहाँ हो जाएगा 35.5 गुणा 4। यहाँ पे बच्चों हल करोगे तो आएगा 154। चलिए तो यहाँ पे देखें MA की बात हो रही है, तो MA कैसे करेंगे, तो MA निकालेंगे इजी कॉन्सेप्ट। कार्बन क्या है 16 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्लोरीन दिया है 4 गो, तो 4 से गुणा करेंगे, एक का होता कितना 35.5, तो 4 का कितना हो जाएगा, टोटल हल करो बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 154 AMU, ठीक है। ये क्या है, ये है MA का वैल्यू, क्या है MA का वैल्यू, राइट। अब चलिए इसका यूज करते हैं जी। तो यहाँ भरेंगे 154, ठीक है। अब इसका जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.45, राइट। तो ये रहा NA का मतलब, यानी टारगेट में एक निकला, अभी एक बाकी है, NB निकाल लीजिए। तो NB ठीक इसी प्रकार NB की बातें होंगी, तो NB के लिए क्या करेंगे, NB के लिए कर देंगे WB बटा MB हो जाएगा। अच्छा WB का मतलब क्या होगा, WB का मतलब होगा 30 दिया है, MB कितना दिया है, MB चलिए बेंजीन का निकालते हैं। तो बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन के लिए यहाँ देख लो, यहाँ बगल में MB की बातें होंगी, दैट मीन्स कार्बन कितना 6 ठो, तो कार्बन बाबू है 6 ठो, एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 छक्का 72,
अब 72 में 6 हाइड्रोजन में, तो 72 से कितना होता है 78, तो यहाँ हो जाएगा 78 AMU, राइट। तो ये हो गया क्या, ये हो गया Mb का मान 78, ठीक है। यहाँ भरेंगे 78, इसका हल करना आएगा 0.38, ठीक है। तो ये रहा Na एंड Nb का वैल्यू। अब Na और Nb का वैल्यू कहाँ भरेंगे, टारगेट में। टारगेट क्या, XB, तो चलिए XB लिखेंगे और यहाँ पे फटाफट लिखेंगे NB, दैट मीन्स NB 0.38 बाई Na प्लस NB, Na दैट मीन्स 0.45 प्लस 0.38। ए बाबू जोड़िए क्या होगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा बच्चों 0.38 डिवाइडेड बाय इसका जब हल करेंगे तो आएगा 8 5 13, यहाँ हो जाएगा 83 यानी 83 0 और इसका फाइनली हल करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 0.46। तो ये रहा उस घटक का मोल प्रभास, दैट मीन्स किसका, बेंजीन का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ कठिन नहीं है। सिंपली वे में क्या देखा हमने, समय से फार्मूलाज एंड दैट मीन्स कैलकुलेशन, राइट। एक लेक्चर बना भी चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर बना चुके हैं। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स मतलब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, एक संख्यात्मक प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए तरीका बताऊंगे। दैट मीन्स सबसे पहले फार्मूला बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उसके बाद होता है कन्वर्जन और दैट मीन्स लास्ट होता है कैलकुलेशन। जो लास्ट वाला भूमिका है वो जबरदस्त है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्या है। यस, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के, देखते हैं क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सेम वैसे ही है। क्या क्या हुआ अभी तक, अभी आपने देखा है मूललता, अब हम देखेंगे नर्मलता पे एक आधारित क्वेश्चन, राइट। चले तो आइए बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, पहले आप जो दिया उसको रख दो, ठीक है। फिर देखो फार्मूला क्या। तो बच्चों 4 ग्राम NaOH घुला है, मतलब ये होगा कि ये सॉल्यूट की बात हो रही है, विलेय पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा सपोज कर लो कि यहाँ पे H2 हो जाएगा जो सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये 500 बिलियन में 4 ग्राम की बातें हो रही है, WB का मान दिया, NaOH सॉल्यूट है तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH और यहीं पे आवश्यकता तो पड़ेगा ना Mb की, तो निकाल लो यार। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और यहाँ पे 1, तो बच्चों 23 1 24 24 36 10 40 यानी कि यहाँ पे 40 AMU क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mb का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अच्छा अब चलिए कुछ और बातें करते हैं। तो क्या बातें करेंगे बच्चों, तो क्या बातें करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 500 की बातें हो रही है, राइट। अच्छा क्या करा, 4 ग्राम, हेलो हाय, 4 ग्राम WB का मान दिया है। सिंपली यार कुछ नहीं करना, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, फाइंड आउट। तो नॉर्मलता होता है बच्चों WB बटा EB इंटू वाट, सब कुछ वही 1000 इंटू वाट भी इन ml, राइट। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे EB वाला मैटर समझते हैं जी। तो एक EB का मतलब क्या होता है, एक EB का मतलब इक्विवेलेंट फॉर B, हेलो। तो इक्विवेलेंट आपने देखा है कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांकी भार, B का मतलब होता है NaOH का तुल्यांकी भार। दैट मीन्स एक NaOH के लिए अगर हम B की बातें करते हैं तो कैसे करेंगे, M बाई यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव आयन, सोडियम का 1 होता है और यहाँ बच्चों आप जानते हो M इसका होता है वाट, M होता है दैट मीन्स NaOH यहाँ पे हो जाएगा टोटल 40/1 यानी कि 40 हो जाएगा, राइट। तो बच्चों अब इसका यूज कर लेंगे EB का आसानी से, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट बन जाएगा, WB दिया है, EB निकल गया, ये हो गया, काम खत्म। WB कितना, WB दिया है 4, गुणा कर देंगे 1000, यहाँ पे EB का मान निकला कितना 40, गुणा कर देंगे B का मान दिया कितना 500, राइट। हाई देख लीजिए कमाल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, राइट। 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 20 दूना 40, 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा 1/5, दैट मीन्स एक नॉर्मेलिटी का वैल्यू। और 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब होता है 0.2, कितना होता है 0.2 और ये होता है वाट, ये होता है आप चाहो तो लिख सकते हो इक्विवेलेंट
क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है आंसर। यस, तो कितना इजी है, बस कंसेप्ट क्या, बस कंसेप्ट को देखना है, कहां पे क्या फॉर्मेट होगा, क्या गिवन प्रॉपर्टी है, क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ही सब कुछ है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और लेते हैं जी। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की बातें होंगी। क्या आप लगा लेंगे? यस, मुझे लगता है आप लगा लेंगे। जैसा देखें स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि 200 ml बिलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सेम एज लाइक, यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है इसी के आधार पर एकदम सेम करना है। तो मुझे लगता है इसको होमवर्क में छोड़ना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ईजी है, आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो, मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चले, तो ये रहा एक होमवर्क, आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, फिर क्या करा जरा ध्यान देंगे। ये भी लगता है कि आप होमवर्क में कर लोगे, बट उससे पहले आप क्वेश्चन देख लें। कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ। अब ये कौन सा नया मजाक है। सेम वैसे ही जैसा कि पहला क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे मोलरता ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। 5 ग्राम NaOH दिया है, 450 ml विलयन दिया है, तो कर लो ना यार। यस, तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करते हैं आप जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप उसका आंसर जरूर बताएंगे। यस, तो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन ये रहा होमवर्क और एक क्वेश्चन इसके पहले वाला, 3 क्वेश्चन होमवर्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यस, तो जरा क्वेश्चन देखें फाइनली आपके। चलिए यस, तो देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बातें, एक है मोलारिटी और एक है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो वैल्यू लिखे, गिवन प्रॉपर्टी दैट मींस व्हाट गिवन हियर। तो पहले भी दिया है, लेकिन उससे पहले हम एक बात सुन लें। बिलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है, दैट मींस ये क्या है, सॉल्यूबल, दैट मींस ये सॉल्यूट का मान दिया है, यानी कि बी का मान क्या दिया है, H2SO4, राइट। और बच्चों यहाँ पे कितना दिया, 9.8 ग्राम, दैट मीन्स डब्ल्यू भी दिया है 9.8 ग्राम। अच्छा, और क्या दिया है, 250 सेमी क्यूब बिलियन में, यहाँ पे ए एज्यूम कर लें H2O है, ठीक है। और यहाँ पे 250 दिया है, तो भी का मान हो जाएगा 250, सेमी क्यूब रहे चाहे कुछ भी रहे, ये आयतन ही होता है, ठीक है। अच्छा, बिलियन की मोलरता और नॉर्मलता, तो चलिए पहला टारगेट है मोलारिटी को लेकर के, दैट मीन्स यहाँ पे 2 चीजें निकालना है। एक निकालना है एम क्या होगा, अच्छा, एक निकालना है कि कैपिटल एन क्या होगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग कह सकते हैं। अच्छा, एम का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बी बटा हेलो एम बी हो जाएगा इंटू वाट 1000 इंटू हो जाएगा वी इन एम एल, राइट। चलिए प्यारे बच्चों मान भरते हैं फटाफट। तो डब्ल्यू बी कितना दिया, डब्ल्यू बी 9.8 दिया हुआ है, तो भर लो यार 9.8 भर लो इंटू 1000, क्लियर हुआ। एम बी की बातें होंगी, फिर से वही बातें होंगी। अच्छा, जब भी H2SO4 आए भैया उसको 98 लिख दो, फटाफट कर दो। तो यहाँ पे एम लिख दो, 98 लिख दो। कोई शक का, अगर कोनो शक है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो, तो 2 कर देंगे सल्फर, एक का कितना होता है 16, तो 16 दूना 32, दैट मीन्स 32 सल्फर का 32 2 34 और 16 चौके 64, 34 64 34 और 64 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। कितना होगा 98, राइट। चलिए, तो एम बी का मान 98 निकला, यहाँ भर देंगे 98, राइट। अच्छा, इंटू भी का मान कितना दिया, भी का मान दिया 250, यानी 200 वाट 50, राइट। काटिए, 2.5 चौके 10, यहाँ पे 4 मिला, 98, ये कटेगा 0.1 बार में। बच्चों इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, कितना होगा 0.4, राइट। एम का मान जो निकलेगा फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं 0.4 मोल पर लीटर। तो ये रहा एक आपका आंसर, ये रहा एम का वैल्यू, ये रहा मोलारिटी का वैल्यू। चलिए अगली बात करते हैं, हेलो नॉर्मेलिटी की बात होंगे। कुछ नहीं, डब्ल्यू बटे ई बी कर देना, इक्विवेलेंट इनटू वाट 1000, बस यहाँ पे एम बी हटा नहीं भी लगाना है, वी हो जाएगा इन एम एल में, राइट। चलिए यहाँ पे ई बी की बात होंगी, तो यहाँ पे ई बी निकालते हैं, इक्विवेलेंट फॉर बी दैट मीन्स H2SO4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आयन, तो बच्चों यहाँ पे कितना 98, तो एम का हो जाएगा एम बाई हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन की बातें होंगी। अच्छा, एम का वैल्यू कितना दिया है 98 कर दिए, H प्लस आयन 2 हो जाएगा 49 दूना 98, यहाँ पे 2.5 49 रख देंगे, ठीक।
हो जाएगा। डब्ल्यू बी कितना दिया है, डब्ल्यू बी दिया है अभी देख लो 9.8 बाय हो जाएगा 489 राइट इनटू वाट 1000 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 20 से, दैट मीन्स जिसका वैल्यू दिया 250 राइट। काटी 2 चौके 10, फिर से वही बातें हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे 0.2 आ गया, थोड़ा सा अलग हुआ, मैंने क्या बोला 2 चौके 8 बोला, 0.8 कर देंगे। हेलो निकल गया इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये रहा नॉर्मेलिटी का वैल्यू। तो कितना इजी है यार, दोनों कर लिए कम समय में ज्यादा फटाफट। तो कैसे हुआ, ये है कंसेप्ट, ये है थियोरेटिकल प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना आपका क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यस, तो यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। और एक और क्वेश्चन दैट मीन्स कुछ बेसिस ऑन द बेसिस जितना न्यूमेरिकल अभी आपने देखा है, जो सॉल्व करा है और जो न्यूमेरिकल कुछ होमवर्क में दिए हैं, अगर आप ये टोटल प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अभी सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ और बाकी, कुछ और अंदाज देने वाले हैं आपको सॉल्यूशन के भीतर। यस, तो बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी आप नोट करेंगे और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसका आंसर क्या होगा, वेट करेंगे आपके कमेंट का। तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, इसी एनर्जी के साथ। हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के लगभग 20 या 25 तक राइट। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे ब्रेक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।